हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम 2 डिजिट के स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, आज हम उस पर बात करते हैं। तो पहला नंबर हमारे सामने है 24। 24 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 दिया हुआ है, तो हमें 4 का स्क्वायर कर लेना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 को लिख लेना है। उसके बाद देखना है कि दहाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर दहाई के स्थान पर 2 दिया हुआ है, तो हमें 2 का स्क्वायर कर लेना है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और इसे हमें 2 संख्याओं में लिखना है। 2 का स्क्वायर 0 4। उसके बाद जितनी भी संख्याएँ दी हुई हैं उनका आपस में गुणा करना है। यहाँ पर कितनी संख्याएँ दी हुई हैं? यहाँ पर 3 संख्याएँ दी हुई हैं, 2 4 और तीसरी संख्या जो स्क्वायर दी हुई है वो 2। इन तीनों को आपस में गुणा करते हैं। इन तीनों का गुणा कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और इस 16 को इसमें जोड़ना है। 416 में इस 16 को हमें कैसे जोड़ना है? हमें एक नंबर छोड़कर इस 16 को जोड़ना है। इस 16 को 6 छोड़कर हमें ये 16 लिखना है और इसको आपस में जोड़ना है। इसका जोड़ कितना होगा? 6, 6 1 7, 4 1 5 और ये 0। किसी संख्या के पहले कोई 0 दिया हुआ होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर हो गया 576। 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है 27। 27 का स्क्वायर हमें करना है। उसी तरीके से हमें ये भी स्क्वायर निकालना है। इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। हमें 49 को लिख लेना है। उसके बाद देखना है कि दहाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है। दहाई के स्थान पर यहाँ पर 2 दिया हुआ है और 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और हमें 2 संख्याओं में इसको भी लिखना है 0 4। उसके बाद जितनी भी संख्या दी हुई हैं उनका आपस में गुणा करना है। यहाँ पे कितनी संख्या दी हुई हैं? 3। कौन कौन सी? 2 7 और 2 स्क्वायर में जो दिया हुआ है, इन तीनों को आपस में गुणा करना है। कितना होगा? 7 दूनी 14 और 14 दूना 28। और इस 28 को हमें 449 में जोड़ना है। उसी तरीके से हमें ये भी जोड़ना है। एक नंबर छोड़कर 9 को छोड़कर इस 28 को हमें लिखना है और आपस में जोड़ देना है। इसका जोड़ कितना होगा? 9 8 4 12 के 2 हासिल लग गया 1 और 4 2 6 1 7 और ये 0। किसी नंबर के पहले कोई 0 दिया हुआ होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमारा 27 का स्क्वायर हो गया 729। आगे हम देखते हैं 36 का स्क्वायर। उसी तरीके से हम 36 का स्क्वायर भी निकालते हैं। इकाई के स्थान पर हमें 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, उसे लिख लेते हैं। फिर दहाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर दिया हुआ है? 3। 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 को हमें 2 संख्याओं में लिख लेते हैं 9। फिर तीनों संख्याओं का गुणा करते हैं। कितनी संख्या यहाँ पर दी हुई है? 3। कौन कौन सी? 3 6 और स्क्वायर 2। तो उसको आपस में गुणा करते हैं। इन तीनों का आपस में गुणा कितना होता है? 6 3 18, 18 दूनी 36 और 36 को उसी तरीके से हम जोड़ लेते हैं। एक संख्या छोड़कर 936 में 36 जोड़ते हैं इस तरीके से। और इसका जोड़ कितना होगा? 6 6 3 9 और 9 3 12 और 36 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 1296। आगे देखते हैं 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर भी उसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर इकाई के स्थान पर जो संख्या दी हुई है 9, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 को लिख लेते हैं। उसके बाद दहाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर दिया हुआ है। दहाई के स्थान पर 3 दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उसको भी लिख लेते हैं 0 9। उसके बाद जितनी संख्याएँ दी उनका आपस में गुणा करते हैं। कितनी संख्याएँ यहाँ पर दी हुई हैं? 3 संख्याएँ। तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। 9 3 27 और 27 दूना 54। 54 को उसी तरीके से इसमें जोड़ते हैं जिस तरीके से हम पीछे जोड़ रहे थे। एक नंबर छोड़कर 54 को हमें जोड़ना है। 1 8 4 12 और हमें 1 हासिल लगा, इसको ऊपर लिखते हैं। 9 5 14, 14 1 15 और यहाँ पर 1 आ गया, इस 1 को यहाँ लिख लेते हैं। तो 39 का स्क्वायर हमारा हो गया 1521। आगे हम देखते हैं 44। 44 का स्क्वायर भी हम उसी तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है? 4। 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16।
फिर दहाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर हम करते हैं, 4 के स्क्वायर को भी हम लिख लेते हैं 16। और फिर तीनों संख्याओं को लिखकर आपस में गुणा करते हैं, 4 4 और 2, इन तीनों का गुणा कितना हो गया 4 चौको 16, 16 दूनी 32। और इस 32 को उसी तरीके से इसमें जोड़ते हैं जिस तरीके से हम पीछे जोड़ रहे थे, एक नंबर छोड़कर 32 को जोड़ लेते हैं। इनका जोड़ कितना हो गया 6, 2 1 3, 6 3 9 और 1, और इसका जोड़ हो गया 936। 44 का स्क्वायर हो गया 1936, सॉरी 1936। आगे हम देखते हैं 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर भी उसी तरीके से निकालते हैं। इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। फिर दहाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर दिया हुआ है, दहाई के स्थान पर दिया है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 करते हैं। फिर तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, 4 8 और 2, इन तीनों का स्क्वायर गुणा कितना होगा 8 चौको 32, 32 दूना 64। और इसी तरीके से हम 64 को जोड़ेंगे जिस तरीके से हम पीछे जोड़ रहे थे, एक नंबर छोड़कर 1664 में इसको जोड़ देना है। 4 6 4 10 और एक हासिल लग गया, 6 6 12 1 13, एक हासिल इस पे आ गया, 1 1 2। 48 का स्क्वायर कितना हो गया 2304। आगे देखते हैं हम 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर भी हम उसी तरीके से निकालते हैं। इकाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर है 6, 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। फिर दहाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर है 5, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको लिख लेते हैं 2536। और फिर तीनों संख्याओं को आपस में हम गुणा कर लेते हैं। कितनी संख्याएं दी हुई हैं 3, 5 6 और 2, 5 6 का 30 और 30 दूना 60। 60 को हम उसी तरीके से जोड़ते हैं जिस तरीके से हम पीछे जोड़ रहे थे, एक नंबर छोड़कर यहाँ पर 6 लिखते हैं। फिर 3 और 6 5 11, एक इसका हासिल 2 1 3, और 56 का स्क्वायर हो गया 3136। आगे हम देखते हैं 59 का स्क्वायर। 59 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से हम 59 का स्क्वायर भी निकालते हैं। इकाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर दिया हुआ है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, हम 81 लिख लेते हैं। उसके बाद हम दहाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर है 5, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और फिर तीनों संख्याओं का आपस में हम गुणा करते हैं। तीन संख्याएं दी हुई हैं, कौन कौन सी 5 9 और 2, 9 पन्ना 45 और 45 दूना 90। और हम इस 90 को 2581 में उसी तरह जोड़ते हैं जिस तरीके से पीछे जोड़ रहे थे, एक नंबर छोड़कर। ये हो गया 1 8 0 8, 9 5 14, 14 में एक जोड़ते हैं 2 1 3, और 59 का स्क्वायर कितना हो गया 3481। आगे हम दोस्तों देखते हैं 58 का स्क्वायर। 58 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी तरीके से हम करेंगे। इकाई के स्थान पर देखेंगे कौन सा नंबर है 8, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। और फिर दहाई के स्थान पर देखते हैं 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और फिर तीनों संख्याएं कौन कौन सी दी हुई हैं 5 8 और 2, आपस में गुणा करते हैं। 8 5 40, 40 दूना 80, और इस 80 को हम उसी तरीके से जोड़ते हैं, एक नंबर छोड़कर। क्या होगा 4 6 0 4, 8 5 13 के 3, हासिल 1 2 1 3, और 58 का स्क्वायर कितना हो गया 3364। आगे हम देखते हैं 63। 63 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे। इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हमें दो संख्याओं में लिखना है तो 0 9। उसके बाद दहाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है 6, 6 का स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। फिर तीनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करते हैं। 6 3 18, 18 दूना 36, 36 को हम उसी तरीके से जोड़ते हैं जैसे हम पीछे जोड़ रहे थे, एक नंबर छोड़कर। ये 9 6 0 6, 6 3 9, और ये 3, और इसका कितना हो गया आंसर 3969। 63 का स्क्वायर 3969। आगे हम देखते हैं 67 का स्क्वायर। 67 का स्क्वायर भी उसी तरीके से निकालते हैं। इकाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर क्या करते हैं 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। फिर दहाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 लिख लेते हैं। उसके बाद तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं।
तीनों संख्याएं कौन कौन सी दी हुई हैं? 6, 7 और 2। क्या उसका गुणा होगा? 6 सती 42 और 42 दूना 84। 84 को हम इसमें उसी तरीके से जोड़ते हैं जैसे पीछे जोड़ रहे थे, एक नंबर छोड़कर 3649 में। ये हो गया 9, 4 4 8, 8 6 14, 14 का एक हासिल लगेगा, 3 1 4, 67 का स्क्वायर हो गया 4489। आगे देखते हैं 78। 78 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से हम निकालेंगे। इकाई के स्थान पर देखेंगे क्या नंबर दिया हुआ है? 8। 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64। फिर दहाई के स्थान पर देखते हैं। दहाई के स्थान पर दिया हुआ है 7। 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49। और फिर तीनों संख्याओं को आपस में हम गुणा करते हैं। 8 सती 56 और 56 दूनी 112। ये 3 नंबर में पहुंच गया और हमें उसी तरीके से जोड़ना है जैसे हम पीछे जोड़ रहे थे। एक नंबर छोड़ देना है 4964 में, 4 छोड़ देना है और बाकी इसको हमें लिख देना है। उसी तरीके से हमें जोड़ देना है। ये 4, 6 2 8, 9 1 10, हासिल 1 लग गया, 4 1 5 1 6 और 78 का स्क्वायर हो गया 6084। आगे हम देखते हैं 79। 79 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? उसी तरीके से निकालते हैं। 9 का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। फिर दहाई के स्थान पर देखते हैं कौन सा नंबर दिया हुआ है? 7। 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर तीनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करते हैं। 9 7 63 और 63 दूना होता है 126। 126 को हम इसमें उसी तरीके से जोड़ते हैं जैसे पीछे जोड़ रहे थे। एक नंबर छोड़ देते हैं, 126 को जोड़ लेते हैं। 1 8 6 14 के 4, एक हासिल लग गया, 9 2 11, 1 12, 2 हासिल 1, 4 1 5, 1 6 और 79 का स्क्वायर हो गया 6241। आगे देखते हैं 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर उसी तरीके से निकालते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और दहाई के स्थान पर 8 दिया हुआ है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। फिर तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। क्या होगा इसका? 8 5 40, 40 दूना 80। उसी तरीके से ये जोड़ते हैं जिस तरीके से हम पीछे जोड़ रहे थे। एक नंबर हमें छोड़ देना है। 6425 में हमें 5 छोड़ देना है, 80 लिख लेना है। इसका जोड़ हो गया 5 2 8 4 12 और 1 हासिल, तो 7225। 85 का स्क्वायर कितना हुआ? 7225। आगे देखते हैं 87 का स्क्वायर। 87 का स्क्वायर भी उसी तरीके से करते हैं। 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 लिख लेते हैं। फिर देखना है दूसरा कौन सा नंबर दिया हुआ है? 8। 8 का स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 लिख लेना है। फिर तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। कौन कौन सी 3 संख्याएं दी हुई हैं? 8 7 और 2। 8 सती 56 और 56 दूनी 112। उसी तरीके से हमें जोड़ना है जिस तरीके से हम पीछे जोड़ रहे थे। एक नंबर हमें छोड़ देना है। 6449 में 9 छोड़ देना है और बाकी के नीचे नंबर लिख देना है और जोड़ लेना है। 9 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7। 87 का स्क्वायर कितना हो गया? 7569, 7569। आगे देखते हैं 96 का स्क्वायर। 96 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? हमें इकाई के स्थान पर जो नंबर दिया हुआ है 6, 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और फिर दहाई के स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है? 9। 9 का स्क्वायर कर लेते हैं 81। फिर तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। 9 54, 54 दूनी 108 और 108 को हमें उसी तरीके से लिखना है जैसे हम पीछे लिख रहे थे। एक नंबर छोड़कर और इसको हमें जोड़ लेना है। 6 8 3 11, 1 हासिल 1 2 8 1 9। 96 का स्क्वायर कितना हो गया? 9216, 9216।